जय जय श्री राधे। आप सभी का आपके अपनी स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी पर मेरी युगल किशोरी जी की कृपा हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं आपके सामने वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मोहिनी नाम से भी बोली जाती है, जिसे हम मोहिनी एकादशी भी कहते हैं। सृष्टि के असुरों से बचाने के लिए इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था। यह एकादशी समस्त पाप और दुखों का नाश करने वाली तथा सौभाग्य और धन का आशीर्वाद देने वाली मानी गई है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी के व्रत के प्रताप से व्यक्ति सभी मोहों के जाल से मुक्त होकर वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त करता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी की डेट, मुहूर्त एवं उसके महत्व एवं व्रत कथा के बारे में। तो दोस्तों, लेकिन इससे पहले प्लीज़ आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे स्पिरिचुअल माइंड डायरी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। कहते हैं कि सत्संग का दान और अच्छी बातों का दान करने से अपने को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जितना ज़्यादा एकादशी की लोग कथा पढ़ेंगे उतना ही आपको भी पुण्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं आपको कि वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, उसका प्रारंभ 30 अप्रैल 2023 को रात 8:28 से शुरू हो रहा है एवं इसकी समाप्ति 1 मई 2023 को रात 10:09 तक होगी। तो उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई को ही रखा जाएगा। व्रत के पारण का समय 2 मई को सुबह 5:57 से 8:31 तक रहेगा। आगे हम जानेंगे व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है, उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे सुन रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय और सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाते हैं। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था, जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पोसना अर्थात प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां पुत्र था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी ही आसक्ति थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ने तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्य के गले में बाहर डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता और कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। धृष्टबुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़ सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य जी बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरू पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्टबुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत अति उत्तम व्रत है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था, तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए ही मोहिनी
एकादशी तिथि पर मोहिनी रूप धारण किया था और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सभी देवताओं को अमृत पान करवाया था। इसके अलावा एक और मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार त्रेता युग में जब श्री राम पत्नी के वियोग में दुखी थे तो महर्षि वशिष्ठ जी के कहने पर श्री राम ने भी इस व्रत को किया था। तो दोस्तों, आप भी इस कथा का खुद श्रवण करें और दूसरों को भी कराने में सहयोगी बने, जिससे आपको भी अनंत गुना फलों की प्राप्ति हो और भगवान विष्णु आपके परिवार को स्वस्थ रखें, आपके भंडार हमेशा भरे पूरे रखें। मेरी राधे रानी आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। तो दोस्तों, इसी के अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपनी लाडली के प्रति अपने कुछ भाव प्रस्तुत करते हुए इस वाणी को विराम देती हूँ। जिंदगी की शुरुआत भी मेरी लाडली से है, जिंदगी से मुलाकात भी मेरी लाडली से है, मोहब्बत भी मेरी लाडली से है, इनायत भी मेरी राधे से है, काम भी श्री राधे से है, नाम भी श्री राधे से है, ख्याल भी श्री राधे से है, अरमान भी श्री राधे से है, ख्वाब भी श्री राधे से है, माहौल भी श्री राधे से है, यादें भी श्री राधे से हैं, मुलाकातें भी श्री राधे से हैं, सपने भी श्री राधे से हैं, अपने भी श्री राधे से हैं, रज रज और कण कण में श्री राधे ही तो है, या यूं कहो अपनों तो प्राण आधार स्वयं श्री राधा ही तो है, श्री राधा ही तो है, अपनी तो दुनिया ही श्री राधा से ही है, श्री राधा से ही है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।